गुड आफ्टरनून। आज हम जरा लेक्चर 8 में चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लास +1 टॉपिक था क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। कल हमने कॉन्जुगेट पढ़ा था जिसमें हम रिप्लेस करते थे आयोटा को माइनस वेटा से। मॉडुलस भी पढ़ा था। मॉडुलस में होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। फिर हमने मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अगर देखा जाए तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? Z1 बस सीधा बता रहा हूँ प्लस Z2 का मॉड लेस देन इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 का मॉड होता है। दूसरी बात है Z1 माइनस Z2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड का भी मॉड होता है। जो ठीक थी वो लिखवा रहा हूँ। कल मैंने सारी बता दी थी आपको। Z1 इंटू Z2 वेयर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। फोर्थ है Z1 बाय Z2 का मॉड। Z1 का मॉड अलग और Z2 का मॉड अलग। पांचवा Z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, मॉड Z का हो उसके। सिक्स्थ है सिक्स्थ है We know that, पढ़ो जरा ध्यान से। अगर Z इक्वल टू x प्लस योटा y है, देयरफॉर मॉड Z होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। बट ये मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का। Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर का। आज हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर की। तो जो x का मॉड होता है, x का मॉड जैसे Z का मॉड होता है वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के इक्वल। रियल पार्ट का ये तो कल तक बता दिया था मैंने आपको, प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के इक्वल। पर मॉडुलस अगर आपको रियल नंबर का निकालना है, रियल नंबर का, ये किसके इक्वल होता है? अंडर रूट ऑफ रियल नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है मॉड ऑफ x अंडर रूट x स्क्वायर के इक्वल होता है। कैसे देख लो, रीजन यहां दे रहा हूं, प्रूफ यहां दे रहा हूं। प्रूफ यहां आ रहा है। इसका प्रूफ कल दे चुका था। किसका वाला? फिफ्थ प्रॉपर्टी का। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी? Z इंटू Z कॉन्जुगेट। याद करो लास्ट प्रूफ मेरा यही था कल के लेक्चर में। आज मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं। मैंने क्या कहा है? वी आर गोइंग टू प्रूव करना है मॉड ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। क्या मैं कह रहा हूं x कोई भी रियल नंबर है, वेयर x इज एनी रियल नंबर, x इज एनी रियल नंबर है। तो प्रूफ है, मुझे प्रूव करना है। सुनना जरा, ये प्रूफ है। लेट x को 2 ले लो, कोई भी रियल नंबर, पुट करा दो इन 1 में, तो ये आएगा 2 का मॉडुलस, 2 का स्क्वायर। 2 का मॉडुलस सबको पता है, मुझे नहीं, आप सबको पता है। 2 का मॉडुलस 2 होता है। अंडर रूट 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? लेट x इक्वल टू -2 ले लो, नेगेटिव ले लो, पुट करा दो इन 1 में। जैसे ही -2 पुट कराओगे -2 का मॉड इज अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर। सारे सोचना -2 का मॉडुलस कितना होता है? -2 होता है। गलत हो,
-2 का मॉडुलस कितना होता है सोचना जरा, 2 होता है। -2 नहीं होता, सोचना जरा, -2 का मॉडुलस कितना होता है 2। ये कितना आ जाएगा 4, 4 का रूट कितना होगा 2, तो कितना आ जाएगा 2 = 2। सोचो, तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये तो दिखाऊं क्या, 2 = कितना आ गया 2, नहीं समझे हो। मैंने बोला मॉड x और रूट x एक चीजें होती हैं। जब आप रियल नंबर के लिए निकालते हो किसी का मॉड, इमेजनरी के लिए निकालते हो, तो क्या होता था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। पर जब किसी रियल का निकालो, बाई चांस x रियल नंबर है, तो रियल नंबर का स्क्वायर अंडर रूट होता है। जैसे मॉड ऑफ x किसके इक्वल होता है, अंडर रूट x स्क्वायर। कैसे, वेयर x इज एनी रियल नंबर। मैंने लेट x को 2 लिया, रियल नंबर पॉजिटिव रियल लिया, 2 ले लो 3 ले लो, कोई भी ले लो, तो 2 = 2 आ गया। x को -2 लिया, पुट करा दिया मन में, -2 करा दिया, तो -2 का स्क्वायर 4, तो 2 = क्या आ गया 2 आ गया। अब मैंने x को क्या ले लिया है 0, पुट करा दिया इन 1 में, तो क्या आ जाएगा 0 का मॉड, 0 का स्क्वायर, 0 का मॉड 0 होता है। सोचो 0 का अंडर रूट भी 0 होता है, 0 = 0 आ गया। तो यहाँ पे ये दिखाया, आप x को कुछ भी पुट करा लो, चाहे पॉजिटिव नंबर पुट करा लो, चाहे नेगेटिव करा लो, चाहे 0 करा लो, हमेशा मॉड ऑफ x और रूट x स्क्वायर दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। मॉड ऑफ x रूट ऑफ x स्क्वायर दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट क्या मैंने लिखवाया था, रिजल्ट लिख लेना है क्या, कोई भी रियल नंबर आ जाए उसका मॉडुलस निकालना हो, तो अंडर रूट रियल नंबर का होल स्क्वायर होता है, याद रखना। एग्जाम्पल है y का मॉड y स्क्वायर होगा, 2 का मॉड 2 स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल होगा, x का मॉड x स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल होगा, -2 का मॉड -2 के स्क्वायर के अंडर रूट होगा। ये मतलब है z का मॉड अंडर रूट z स्क्वायर होगा, नहीं। अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऐसा नहीं होगा, ये रियल नंबर के लिए। चलिए बस ये बातें याद रखनी है, बाकी तो आपको बातें सारी पता है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहा हूँ, एक थर्ड डाउट आया था वो ले रहा हूँ। बस ये बात याद ना, रियल नंबर का मॉडुलस, अगर कोई भी रियल नंबर है उसका जो मॉडुलस है वो रियल नंबर के स्क्वायर के रूट के इक्वल होता है। कैसे, रूट मॉड ऑफ x अंडर रूट x स्क्वायर के इक्वल होता है, वेयर x इज एनी रियल नंबर। तो लेट x = 2, तो x को मैंने 2 पुट कराया, तो 2 का मॉडुलस 2 और 4 का अंडर रूट भी 2। x को -2 पुट कराया, -2 का मॉड 2, -2 का स्क्वायर 4, 4 का अंडर रूट भी क्या आएगा 2, 0 पुट कराओगे तब भी 0, 2 पुट कराया तब भी इक्वल, -2 पुट कराया तब भी दोनों इक्वल, और 0 पुट कराया तब भी इक्वल, तो सब में इक्वल ही है। चलिए अब स्टार्ट कराऊंगा, अभी समझ आ जाएगी एक्सरसाइज। ये रिजल्ट जहाँ लगेंगे याद होने शुरू हो जाएंगे। प्रूफ मैंने दे दिया, अभी लिखवा देंगे दोबारा आने 7th 8th क्वेश्चन में, अभी थोड़ा दूर है क्वेश्चन। नहीं समझ आया जाते हुए लास्ट बार एक बार फिर बता दूंगा। चलिए पहले थोड़ा स्टार्ट करा। फाइंड द फर्स्ट 5.13 एक्सरसाइज है। फर्स्ट फाइंड द कॉन्जुगेट निकालना है, फाइंड करना है कॉन्जुगेट ऑफ, किसका निकालना है कॉन्जुगेट, ये बता दो। कॉन्जुगेट निकालना है किसका, सेकंड पार्ट है, z = √5 + 3 आइटा का क्यूब का। क्या सर सॉल्व करने की जरूरत है, हाँ सिंप्लीफाई जरूर करना होता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई जरूर करना है। a + b का होल क्यूब पहले ही लगा लो, चाहे बाद में लगाना है बाद में लगा लो, a³ b³ 3ab a + b, तो कितना आएगा a³ b³ 3ab a + b, ये आएगा। 5 का क्यूब क्या आएगा 20, खोलोगे 5√5 लिख दूं, 3 का और क्यूब कितना आएगा 27 आइटा क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 45 आइटा, सोचना अंदर मल्टीप्लाई कर दो 27√5 × आइटा स्क्वायर, ये आ गया 5√5। आइटा क्यूब पता ही है माइनस आइटा होता है, आइटा क्यूब कितना होता है माइनस आइटा, आइटा स्क्वायर कितना होता है माइनस का।
तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। जो करने ही थे यहाँ सीख लो, कोई बात नहीं, यहाँ समझ आ जाएंगे। 5√5 27 आएगा 45 आएगा माइनस 27√5। तो देयरफॉर जेड कॉन्जुगेट क्या आएगा, रिप्लेस करना आएटा को माइनस एटा से, रिप्लेस करा दो आएटा को, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस एटा प्लस एटा में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। आंसर आ गया, कितना आ गया 5√5, ये कितना आ गया 27√5, ये कितना आ गया 27 एटा 45 एटा, √5 बाहर आ जाएगा, 5 माइनस 27, या सीधा घटा दूं 22 आ जाएगा, √5 ये भी सीधा ही घटा दो, कितना आ जाएगा 18 माइनस का 18 आएगा, आंसर आ जाएगा। ये मतलब है इसका, चाहे पहले कॉन्जुगेट निकालो चाहे बाद में। मेरा जेड था, मैंने पहले सिंप्लीफाई कर लिया, मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद सारी ब्रैकेट खोली, आइटा क्यूब और आइटा स्क्वायर की पहले वैल्यू पुट करा ली, कराने के बाद रिप्लेस कराया आइटा को माइनस एटा से। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है आइटा को माइनस एटा से रिप्लेस। हाँ, अगर आप में से कोई बच्चा मुझसे एक बात पूछना चाहता है तो बात बिल्कुल ठीक है, क्या सर मैं पहले सिंप्लीफाई ना करूं, पहले जेड कॉन्जुगेट निकाल लूं फिर आंसर? हाँ, निकाल सकते हो, क्या मतलब बता रहा हूँ। और अगर कोई पूछना चाहता है वो कहता है सर मैं पहले ये कर दूं, और जेड दिया हुआ है, ठीक है, जेड कॉन्जुगेट क्या आएगा, रिप्लेस करा लो। सर पहले रिप्लेस करा दो, बाद में ना कराऊं, पहले ही करा दो। अगर कोई ये पूछना चाहता है मुझसे √5 माइनस 3 आइटा का होल क्यूब, क्या तब खोल दूं a माइनस बी का होल क्यूब, क्या तब भी आंसर सेम आएगा? अगर आपकी स्पीड तेज है तो आप देख लो, मैं आपको इससे भी निकाल देता हूं ताकि आप पूरे साल टेंशन में ना रहो भी ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। a क्यूब b क्यूब, ध्यान से 3ab a माइनस बी, चलिए करिए जरा, ये कितना आएगा 5√5, ये कितना आएगा 27 एटा क्यूब, ये कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 एटा, ये कितना आएगा प्लस 27√5 आइटा स्क्वायर। आइटा क्यूब को क्या डाल दिए पता ही है, आइटा क्यूब को क्या डालना है 5√5 सोचना, प्लस 27 एटा, आइटा क्यूब माइनस एटा होता है 45 एटा, आइटा स्क्वायर -1 हो गया 27√5। चलिए 5√5 27√5 कर लीजिए 22√5, 27 एटा माइनस 45 एटा माइनस का कितना आ जाएगा 18 एटा। ये मेरा क्या निकल गया है जेड कॉन्जुगेट। और यहाँ पे भी कितना है सोचो जेड कॉन्जुगेट। सर चाहे ऐसे निकाल लो, मतलब पहले कॉन्जुगेट निकाल लो तब सॉल्व कर लो, या पहले सॉल्व कर लो फिर कॉन्जुगेट निकाल लो। इसको सॉल्व किया था तो ये आया था, तब कॉन्जुगेट निकाला था, इसमें पहले कॉन्जुगेट निकाला है उसके बाद सॉल्व किया। ये मतलब देख लेना जैसे मर्जी, हार्डली मैटर्स है। कॉन्जुगेट कोई बड़ी चीज नहीं होती, सिंप्लीफाई करके निकाल लो, चाहे पहले निकालो चाहे बाद में। मैं तभी और करके लिखा है, आपके मन में डाउट ना रहे सर पहले कॉन्जुगेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, सर बाद में नहीं कर सकते, कर सकते हैं। पहले और बाद का मतलब क्या है कि पहले सॉल्व किया बाद में निकाल लिया, या पहले निकाल लिया कॉन्जुगेट बाद में सॉल्व कर दिया, एक ही बात है। समझने वाले बच्चे जान गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता कि पहले सॉल्व करना है कि पहले क्या करना है, ठीक है। जैसे मर्जी आप निकालना, सब में ऐसे ही निकालना है। कोई डाउट होगा तो बोल देना, सेकंड का सेकंड है, थर्ड डाउट है वो मैं ले रहा हूँ आपसे, बस रिप्लेस ही करना है, पहले करा लो फिर सॉल्व कर लो। सॉल्व तो करना पड़ेगा, क्यों, a प्लस एटा बी की फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा, a प्लस एटा बी की फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा, वो आपकी चॉइस है, देख लो जैसे भी आपको ठीक लगता है। सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट क्या लगा, सेकंड के लो एक ही बात है, शो दैट, मुझे शो करना है क्या 2 + 3 एटा 1 - एटा का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 - 3 एटा 1 + एटा होगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड डाल, ये शो करना है, मुझे शो करना है 2 + 3 एटा 1 - एटा इंटू 2 - 3 एटा 1 + एटा, दोनों इक्वल होंगे। तो क्या उठा लो लेफ्ट हैंड साइड, ये शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड डालो, ये कॉन्जुगेट था इसके ऊपर 2 + 3 एटा 1 - एटा का कॉन्जुगेट। तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, बाय प्रॉपर्टी, सीधा आंसर आ जाएगा। क्या मतलब Z1 × Z2, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली है, Z1 × Z2
तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 + 3 एटा का कॉन्जुगेट 1 - एटा का कॉन्जुगेट रिप्लेस करा लो एटा को किससे बना माइनस एटा से 2 - 3 एटा 1 + एटा विच इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड सॉल्व करना ब्रैकेट खोलने खोल नहीं तो है ही है ये राइट हैंड साइड तो दिखानी थी शो करना था शो क्या करना था ये साइड इसके इक्वल है तो पूरी ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं थी पेपर में नहीं थी कहीं पूरी ब्रैकेट खोलने लगे हो खोलना तो आपका मन है तो खोल लो 2 × 1 2 × एटा 3 एटा खोल लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर में गलत नहीं करेंगे ना या फिर ऐसे कर लो ये है प्रॉपर्टी तो करी है प्रॉपर्टीज किस लिए करी है लगाने के लिए करी है तो इसका कॉन्जुगेट अलग इसका कॉन्जुगेट अलग कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है एटा को किससे रिप्लेस करा दो माइनस एटा से तो करा दिया आंसर आ गया तो जरूरी थोड़ी ना उसको पूरा मैं ब्रैकेट खोलूंगा और तभी सॉल्व करके ही निकालूंगा ऐसे निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं कोई गलती नहीं ना थर्ड करा रहा हूँ थर्ड डाउट पूछा था मुझसे लास्ट एक्सरसाइज का 5.2 का 14 क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हो 14 और 15 क्वेश्चन 5.2 का भी ऐसे कर सकते हो कहता है थर्ड क्वेश्चन है 5.3 का चल रहा है देखो कितना आसान होता है थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है जो डाउट में वैसे बच्चे ने पूछा था चल 4 थर्ड क्या था देखना यही था जिसने डाउट पूछा हुआ है कहता है इफ अगर जिसने डाउट पूछा हुआ था बुक में लिखना यही है मैं बता रहा हूँ ना पुरानी बार नई बुक का फर्क है x + एटा का होल स्क्वायर व्हाट्सएप में जो डाउट आया हुआ था थर्ड क्वेश्चन का वो यही है a + एटा b प्रूव करना है यस और नो लिखना जरा प्रूव दैट a² + b² equals to 4x² + 1 ये प्रूव करना है देखना यही है फिर आगे चलो एक बच्चे ने थर्ड क्वेश्चन डाउट पूछा हुआ था बुक में चलो आगे उसका जवाब यही है तो चलिए क्या करोगे देख लो ये गिवन दिया हुआ था ऊपर वाला पहले आराम से देख लो फिर नोट कर लेना नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा सॉल्यूशन पहले आराम से समझ लो x + एटा का होल स्क्वायर ठीक है 2x - एटा ठीक है a + एटा भी ठीक है देन प्रूव करना है a² + b² x² + 1 का होल स्क्वायर 4x² + 1 ये मुझे प्रूव करना है पहले मैं करके दिखाता हूँ फिर आप मुझसे पूछना जरूर मैंने ऐसे क्यों किया है मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैं अभी बताऊंगा पर पहले मैं करके दिखा रहा हूँ कंसीडर कर रहा हूँ 1 को कंसीडर करूंगा 1 को क्या दिया हुआ है a + एटा b equals to x + एटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x - एटा मैंने 1 को कंसीडर कर लिया 1 कितना दिया हुआ है a + एटा b x + एटा का होल स्क्वायर 2x - एटा रिप्लेस करा दो एटा को माइनस एटा से एटा को माइनस एटा से that means taking conjugate on both sides that means taking conjugate on both sides दोनों तरफ conjugate ले लो चलिए लेते हैं ऐसा क्यों कराया इसके बाद बताऊंगा पहले क्वेश्चन कर दूं तो मैंने इसका conjugate लिया आयोटा b का conjugate तो यहाँ पे कितना आ गया सोचो जरा x + एटा का स्क्वायर का अपॉन 2x - एटा का कॉन्जुगेट रिप्लेस करा दो एटा को माइनस एटा से ऑब्वियस ही बात है a - एटा b x - एटा का होल स्क्वायर 2x + एटा जहां जहां एटा था माइनस एटा जहां जहां एटा था प्लस एटा अब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 1 है ये 2 है 1 × 2 gives 1 × 2 gives तो क्या आ जाएगा a + एटा b या 1 इसको मान लो की बात है कंसीडर कर लो 1 को 1 × 2 gives a + एटा b चलो मैंने कंसीडर किया 1 तो ये भी तो 1 ही हुआ मैंने ये तो लिखा a + एटा b x + एटा का उसके 2x - एटा सेकंड मान है इसको सेकंड मान लो फिर मैंने रिप्लेस करा दिया एटा को माइनस एटा से जहां जहां एटा था वहां पे क्या डाल दिया माइनस एटा जहां जहां एटा था माइनस एटा कॉन्जुगेट कर दिया
अब क्या करा दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लिखा हुआ है बाय 3 गिव्स 2 into 3 क्या देता है वो देखो, 2 into 3 gives क्या देगा 2 a प्लस एटा b और 3 क्या देगा a माइनस एटा b x प्लस एटा का होल स्क्वायर 2x माइनस एटा x माइनस एटा का होल स्क्वायर 2x प्लस एटा। मैंने ऐसा क्यों किया वो मैं इसके बाद बताऊंगा, अगर आप नहीं में से कोई ना बता सका। पहले मैं आप में से पूछूंगा, फिर मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन बताता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन दिया था a प्लस एटा बी, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक ही बात है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, a प्लस एटा बी क्योंकि ये इस टाइप में दिया हुआ है x माइनस एटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या दिया हुआ है 2x माइनस एटा, कंसीडर कर दिया 1 को, ये इधर रख लो, एक ही बात है, a प्लस एटा बी x प्लस एटा का होल स्क्वायर 2x माइनस एटा। मैंने रिप्लेस करा दिया एटा को माइनस एटा से, कहने का कॉन्जुगेट ले लिया दोनों तरफ, इसका भी कॉन्जुगेट ले लिया और इसका भी कॉन्जुगेट ले लिया, तो एटा किससे रिप्लेस हो गया माइनस एटा से, एटा किससे रिप्लेस हो गया माइनस एटा से। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 था ये 3 था, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया। अब बता सकते क्या आएगा, a का स्क्वायर आयोटा b का होल स्क्वायर, पावर सेम है बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर समझो तो, इन दोनों में क्या लगेगा पावर सेम है, सो बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, सो बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सोचे ना a स्क्वायर b स्क्वायर पावर दोनों का 2 2 है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, पावर सेम है, सो बेस क्या हो गया मल्टीप्लाई, x प्लस एटा x माइनस एटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा सोच लो 2x माइनस एटा 2x प्लस एटा a माइनस b a प्लस b, नीचे क्या लग देगा सोचो a माइनस b a प्लस b, फैक्टर बन जाएंगे और ऊपर क्या लगेगा पावर सेम है बेस मल्टीप्लाई हो देंगे, क्या आएगा x प्लस एटा इंटू एक्स माइनस एटा का होल स्क्वायर, क्यों a स्क्वायर b स्क्वायर a b का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर आयोटा का होल स्क्वायर। चलिए तो ये आ जाएगा a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, ये भी कर दो x का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है सोचो, देखना जरा पता चलता है क्यों किया तो बता रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1, यही चाहते थे आप हेंस प्रूफ, यही चाहते थे हेंस प्रूफ। देखना जरा दोबारा बता रहा हूँ, सुनना जरा, मैंने ये सारा क्वेश्चन में रिप्लेस किया आयोटा को माइनस एटा से, क्यों मैंने 2 into 3 किया, क्यों किया मैं इसके जवाब दे दूंगा आपको, अगर समझ आ गए तो यस लिख देना, नहीं तो नो लिख देना। अब मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है सारे देख रहे हो, फिर नोट करते रहना कोई बात नहीं, a प्लस एटा बी, मैं अगला क्वेश्चन दे दूंगा बच्चा अगला करेंगे, तुम तब तक ये नोट करना। एक क्वेश्चन देखो a प्लस एटा बी दिया है x प्लस एटा का होल स्क्वायर 2x माइनस एटा दिया हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रियल नंबर है, बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या रियल नंबर है, बताओ ऑब्वियस है कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस एटा, इसको मैंने क्या मान लिया z मान लिया, सोचो इसको इस पूरे को मैंने z मान लिया अपने दिमाग में, मतलब अब ये z है, z इक्वल टू दिया हुआ है, z की वैल्यू क्या है a प्लस एटा बी, चलो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, समझ रहे हो। ये देखो ये क्या है a स्क्वायर, ये क्या है b स्क्वायर, अपना दिमाग लगाओ, तो ये क्या बन गया, सोचना अपने दिमाग से, मॉड z का होल स्क्वायर नहीं पढ़ा, सोचो नहीं समझे, मॉड z का होल स्क्वायर नहीं पढ़ा, नहीं समझे हो बस, ये मॉड z का होल स्क्वायर नहीं पढ़ा हुआ, नहीं समझे, मुझे तुम बताना कहाँ लिखूं, यहाँ दिख जाएगा नहीं दिखेगा, यहाँ दिख जाएगा ऊपर। मान लो एक क्वेश्चन में z ये दिया हुआ है a प्लस एटा बी, तो देयरफॉर मॉड z कितना हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर रिमेनिंग पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, एसपीएस कराना जरा, जगह नहीं लगा रहा हूं, मॉड z का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या लिखूंगा, मॉड z का स्क्वायर नहीं लिखूंगा। अब एक प्रॉपर्टी नहीं होती थी याद करो,
क्या प्रॉपर्टी होती थी, किसी को याद हो? सोचना मैं कौन सी प्रॉपर्टी लिखने वाला हूँ, कोई बच्चा प्रॉपर्टी बताएगा? ये क्या दिया हुआ है, a प्लस बेटा भी ये दिया हुआ है। मुझे क्या प्रूव करना है, इसके प्लस बी स्क्वायर को ये प्रूव करना है। इसका मतलब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है, पर चाहिए कितना, मॉड z का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी बताओ क्या होती थी, कृतिका बता प्रॉपर्टी क्या होती, याद कर। क्या z को अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर z को मतलब a प्लस बेटा b को, कॉम्प्लेक्स नंबर z है को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं, a माइनस बेटा b से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आएगा बताओगे, मॉड z का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। तो मेरे पास क्या है, a प्लस बेटा b मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, चाहिए क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मॉड z का होल स्क्वायर चाहिए। तो मैं z को किससे मल्टीप्लाई करूं, कॉन्जुगेट से। तो मैंने क्या किया है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास ये क्या था, z था, मैंने दोनों तरफ क्या लिया, कॉन्जुगेट लिया। जब मैं कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट जब मैंने z को मतलब a प्लस बेटा b को, z को किससे मल्टीप्लाई किया, इसी के कॉन्जुगेट से, ये क्या है, z कॉन्जुगेट से। तो क्या आंसर आएगा बताओगे, क्या आंसर आएगा, मॉड z का होल स्क्वायर। ये देखो a स्क्वायर b स्क्वायर मॉड z का होल स्क्वायर है। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में अगर कोई समझ जाए ना, तो मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाई, क्वेश्चन समझ आ गया है। पर ऐसा क्यों किया, ये इसलिए किया कि मैंने इसमें एक प्रॉपर्टी का सोचा, z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं। z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बेटा b, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, z कॉन्जुगेट से, a माइनस बेटा b से। तो मुझे पता है जो आंसर मिलेगा वो मॉड z का होल स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दीजिएगा आपको, फिर आपको एग्जाम में ध्यान रहेगा कि मॉड z का होल स्क्वायर चाहिए तो z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, बाय प्रॉपर्टी लगा दो। चलिए एक बार देखते हैं, फोर्थ क्या था, अगर x प्लस आयोटा y, क्या दिया हुआ है, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा b, प्रूव करा दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सॉल्यूशन बाय प्रॉपर्टी, हम वही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं जो इसकी बात हमने करी है, बाय प्रॉपर्टी है, वी नो दैट बाय प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, मॉड z का होल स्क्वायर होता है। ये किसका काम कर रहा है, अपने दिमाग में सोचो तो, ये z का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, z का, ये किसका काम कर रहा है, मॉड z के होल स्क्वायर का। तो मुझे z कॉन्जुगेट लाना है, मॉड z का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और z क्या दिया, x प्लस बेटा y। तो मैंने क्या कर दिया, कंसीडर कर लिया, क्या बोला, x प्लस बेटा y, a प्लस बेटा b, c प्लस बेटा d, रिप्लेस करा लो आयोटा को माइनस बेटा से, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लो। क्यों कॉन्जुगेट ले लेंगे, z का कॉन्जुगेट ले लो, दैट मींस टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लो, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लो, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो कितना आ जाएगा, z इक्वल z कॉन्जुगेट, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लूंगा, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो कितना आएगा, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लूंगा तो x प्लस बेटा y का कॉन्जुगेट, ये भी आ जाएगा a प्लस बेटा b अपॉन का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या करते हो, रिप्लेस करा लेते हो आयोटा को माइनस बेटा से, तो x माइनस बेटा y, a माइनस बेटा b, c माइनस बेटा d। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये मान लो फर्स्ट, ये क्या मान लो सेकंड, 1 into 2 gives 1 into 2 gives, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, x प्लस बेटा y, और ये क्या आ जाएगा, x माइनस बेटा y। ये क्या है, a प्लस बेटा b, c प्लस बेटा d, और ये कितना आ जाएगा, a माइनस बेटा b, c माइनस बेटा d। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी, a माइनस बी है,
करा लीजिए, इसमें लगा लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और रूट ए इंटू रूट बी कितना आ जाएगा रूट ए बी। अब अगला करके देखना एक्स का स्क्वायर माइनस एटा वाई का होल स्क्वायर ये कितना आ जाएगा रूट ए बी ए प्लस एटा बी ए माइनस एटा बी सी प्लस एटा डी सी माइनस एटा डी ये आ जाएगा। एटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है -1। एटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सोचो जरा -1 करा दो एक्स का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कितना आ जाएगा ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर को -1 पुट कर दूं आंसर आ जाएगा। देखिए ये आंसर आ गया। तो मैंने ये कहा है एक करके देखो ताकि हाथ बैठ जाए फिर मैं अगला करूँ। कितना बनेगा सोचो जरा कितना बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 होता है पता ही है। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एस पी एस करा दो स्क्वायरिंग बोथ साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हैंस प्रूव। ये प्रूव किया। अगला करो जरा अगला करोगे तो अपने आप हाथ खुल जाएगा और याद भी रहेगा हमने क्या करना है। फिफ्थ है ये खुद करना ट्राई। अगर cos थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है sin थीटा जेड का इक्वल टू x प्लस एटा वाई ये ऐसे पढ़ लो x प्लस एटा वाई cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। प्रूव करा दो टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ये मुझे प्रूव करना है। कराओ अपने आप यही प्रॉपर्टी लगेगी। ये क्या है जेड है ये क्या है मॉड जेड का होल स्क्वायर सोच लो ये क्या है जेड है ये क्या है मॉड जेड का होल स्क्वायर तो जेड को जेड कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो तभी तो आएगा। करिए अब कंसीडर करिए 1 को तो अपने आप ही आने शुरू हो जाएंगे। करो जरा एक क्वेश्चन खुद करो आया ना लिखना यस और नो। 8 का है 8 का 6 पार्ट है जल्दी करना मैं 8 का 6 पार्ट कराऊं। देखो कई हो गए आंसर आ गए डन सर 5 डन। अब ये नहीं पता हमने घर पे किया कि यहाँ पे किया ट्राई पहले से किया हो तो अलग बात है इतनी जल्दी यहाँ पे किया तो अलग बात है। देखो करो जिन्होंने घर पे नहीं किया था यहाँ पे करो। देखो 3 बच्चों का डन आ गया 4 का कराओ फटाफट से 2 मिनट का काम है। शाबाश शाबाश। तो क्यों करा पता है अब थोड़ा सा खुद करोगे ना तो आपको याद भी रहेगा कि क्यों कर रहे हैं कि क्यों हम जेड को जेड कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो एग्जाम में भी आपको याद रहेगा। इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन लगातार करा दिए। डाउट एक ही पूछा था बच्चे ने क्योंकि सारे एक जैसे ही थे पर मैंने ये भी बताया कि ऐसा क्यों करते हैं। सिर्फ यही नहीं किया कि मैंने कर दिया और कहा चलो ये याद कर लो ना। मैंने प्रॉपर्टी भी लिखवाई। माना है आप 10 बच्चे बैठे हैं तो 4 बच्चों को समझ आई होगी पर आई जरूर होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कौन सी प्रॉपर्टी का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ मैंने लिखी तभी पहले क्वेश्चन में नहीं लिखी समझना आती इसलिए मैंने लिखी जेड जेड कॉन्जुगेट। तो ये मैं अपने दिमाग में मार रहा हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड था तो मैं क्या करूंगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँ तो मॉड जेड का स्क्वायर आएगा क्योंकि मॉड जेड मुझे पता है। तो मैंने क्या किया कंसीडर कर दिया 1 क्या बोला x प्लस एटा वाई कितना आएगा cos थीटा प्लस एटा sin थीटा का होल स्क्वायर। रिप्लेस कर दो एटा को माइनस एटा से इस बार सीधा कर रहा हूँ रिप्लेस एटा को माइनस एटा से अंडरस्टूड है कॉन्जुगेट लिया हुआ है। रिप्लेस कराने का मतलब कॉन्जुगेट लिया हुआ है तो दोनों तरफ मैंने कॉन्जुगेट लेना है। तो क्या आएगा सोचो x माइनस एटा वाई cos थीटा माइनस एटा sin थीटा का होल स्क्वायर इसको थर्ड मान लो ये फर्स्ट ही है 1 into 3 कर दो ये 2 इस बार मैंने प्रूव दैट वाले को मानना है 1 into 3 गिव्स तो क्या आएगा x प्लस एटा वाई इधर क्या आएगा x माइनस एटा वाई cos थीटा प्लस एटा sin थीटा का होल स्क्वायर
cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा का होल स्क्वायर। कितना आ गया इसमें लगाओगे, पावर सेम बेस मल्टीप्लाई कर दो, इनके क्या सेम है पावर, तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो पावर सेम है बेस आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई। पावर सेम है, ये लगेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर, पावर सेम सो बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर, पावर सेम है बेस मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा का क्या आएगा होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर, ये भी वही लगेगा a प्लस बी a माइनस बी, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलिए आ जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर आयोटा sin थीटा का होल स्क्वायर, एक जैसे ही लग रहा है। अब तो सबसे हो गया होगा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 cos स्क्वायर प्लस y स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आयोटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 आंसर आ गया, ऐसे बात। चलिए अगला है, करिए शाबाश, बस अभी काफी बच्चों ने कर लिया, 7th 6th का बस अपने आप ट्राई हो जाएगा, अब समझ आ गया आने वालों को। कहता है फाइंड करो मॉडुलस, 8th है, सो 7th है, 7th का 6th है, 3rd 4th 5th 6th है, 6th का 6th पार्ट है, फाइंड करना है मुझे मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट निकालना है, किसका बोला ऑफ, किसका निकालना है z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, निकाल लीजिए, पहले एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 8th है, 7th का सेकंड पार्ट है, करो पहले इसको, इसका निकालो, मॉडुलस भी निकालो, कॉन्जुगेट भी निकालो। 7th का सेकंड पार्ट, इसमें आगे पीछे बोल देना क्वेश्चन, तभी करके बोलो, आपको तभी तो बुक व्हाट्सएप नहीं कर रहा हूँ, जैसी आएगी तो व्हाट्सएप कर दूंगा। 7th का सेकंड है, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस निकालना है, फाइंड करना है, इसमें भी कॉन्जुगेट निकालना है एंड मॉडुलस निकालना है, किसका बोला ऑफ 7 प्लस आयोटा का स्क्वायर 6 माइनस आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा क्यूब का कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट लगा हुआ है 4 माइनस 3 आयोटा क्यूब, सिंप्लीफाई कर लो पहले से, फिर आगे चलें, पहले इसको सॉल्व कर लो जरा, निकालो जरा मॉडुलस और कॉन्जुगेट, बताओ कितना आ रहा है इसका। कितना आ रहा है कॉन्जुगेट और मॉडुलस, बताओ। सॉल्यूशन, पहले इसका एलसीएम ले लो, लीजिए इसका एलसीएम, कराइए, इसको सॉल्व कराइएगा, फिर इसका कॉन्जुगेट ले लेना, फिर मॉडुलस, दोनों ही काम इकट्ठे हो जाएंगे। पहले नीचे से आयोटा सॉल्व करके इसको आयोटा नीचे से खत्म कर लो, एलसीएम ले लो, तो जेड आ जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये इधर चला जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, करा दो, से कट जाएंगे अगर आप समझ जाओ तो,
पुट करा दो, आइटा स्क्वायर को -1 करा दो। इसको बाद में सॉल्व कराऊंगा, पहले यही करा दो। निकाला किसी ने? सोचो। 1 - 1 + 2 आइटा, 1 - 1 - 2 आइटा, नीचे क्या हो जाएगा? 1 से 1 कट जाएगा, 2 आइटा 2 आइटा 4 आइटा, 2 आइटा 2 आइटा 4 आइटा, कितना आ गया? 2 आइटा। ये क्या आया? जेड। देयरफॉर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 आइटा को, और जेड इक्वल टू 0 + 2 आइटा। देयरफॉर सबसे पहले जेड कॉन्जुगेट निकाल देता हूँ, 0 - 2 आइटा को, आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कराना है। फिर मॉड जेड भी निकाल देता हूँ, इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेनी पार्ट का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? √4। टू आंसर आ जाएगा। मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता, √4 का 2 आ जाएगा। ये मतलब देखो ये आया कहीं नहीं आया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7th 8th में। अब इसमें उसके प्रूफ है जो मैंने बताए थे कल आपको मॉडल्स की प्रॉपर्टीज के। 8th में करा देता हूँ। कराओ वो कराओ जरा। 8th Z1 दिया हुआ है, पहले वो वाला कराओ। 1 + 2 आइटा, Z2 दिया हुआ है, 6 + 5 आइटा, वेरीफाई करो। कल थोड़ा सा इसका टेस्ट है सैंडल, ये कल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, डाउट आपके ले लूंगा। तो 5.123 का आधे घंटे का MCQ का टेस्ट दूंगा, सिर्फ MCQ लिखूंगा 10, फटाफट से लिख के आपने जवाब देना है, ठीक है? यहाँ आपके व्हाट्सएप में डाल दूंगा, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, बोर्ड पे आपको फोकस कर देंगे, आपने उसके जवाब डालने हैं। कल इसका टेस्ट है छोटा सा 3 एक्सरसाइज होगा, कल आधे घंटे का भी नहीं 20 मिनट का ही बहुत है। MCQ होते हैं, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन MCQ का टेस्ट है। किससे 5.123 एक बार पढ़ लेना, बेसिक सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है? चलो वेरीफाई करना है, क्या बोला? थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, जो मर्जी करा लो। Z1 + Z2 का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 मॉड Z2, ये प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहे हैं। मॉड Z1 मॉड Z2, चलिए ये आ गया था, समझ आ गया? ये Z कॉन्जुगेट क्या होगा? 0 - 2 आइटा, रियल पार्ट का स्क्वायर रिमेनिंग पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट नहीं था तो 0 आ जाता है, इसमें सिर्फ 2 आइटा था तो रियल पार्ट क्या होगा इसका? 0। तभी मैंने और करके लिखा, अगर कंफ्यूजन है तो 0 लिख लिया करो, बस ये आ जाएगा। चलिए कहता है फाइंड करो कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस निकालना है। पहले Z है, Z को सॉल्व कर लो। आइटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -m के। आइटा क्यूब क्या होता है? -आइटा के। तो कर लो, Z इक्वल टू 7, आइटा स्क्वायर होता है -1 का कॉन्जुगेट, 6 - आइटा 4, आइटा क्यूब क्या होता है? -आइटा, तो 3 आइटा आ जाएगा। आइटा क्यूब क्या होता है? -आइटा, तो Z इक्वल टू 6 का कॉन्जुगेट, 6 - आइटा -4 - 3 आइटा, 6 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 6 होगा। 6 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 6 होगा। Z इक्वल टू 6 + 6 - आइटा -4 - 3 आइटा, Z का आएगा 12 में से 4 गया 8 -4 आइटा। यहाँ समझ गए हो? आइटा स्क्वायर कितना होता है? -1, आइटा क्यूब क्या होता है? -आइटा, तो ये लिख दिया -1, ये लिख दिया -आइटा। सोचना, तो ये 6 आ गया। 6 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 6, क्यों? रियल नंबर है, रियल नंबर कॉन्जुगेट वही होता है 6 - आइटा -4 - 3 आइटा। तो देयरफॉर मुझे पहली बात क्या निकालनी है? Z कॉन्जुगेट। दो बातें निकालनी, एक कॉन्जुगेट एक मॉडुलस। तो Z कॉन्जुगेट क्या होगा? 8 + 4 आइटा। दूसरी बात, Z का मॉडुलस कितना आएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, इमेनी पार्ट का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 64 + 16 कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 780 √80। चलो कहता ही वेरीफाई करना, कराओ जरा, बस एक और कराओ 9 तक, 2 रह दूंगा, 10th 11th कल करा दूंगा। कोई डाउट हो तो कल लेके फिर पहले MCQ दूंगा, फिर अगली एक्सरसाइज कराऊंगा। अगली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन तीनों एक्सरसाइजों में से ज्यादातर MCQ के क्वेश्चन आते हैं, और अगली में से 4 नंबर का। 5.4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का आता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। तो पहले एक बार इसका MCQ निकाल दूं आपसे, फिर आगे के लिए चलूंगा। चलिए जरा ये क्या है देखो जरा,
वो कह रहा है Z1 और Z2 दिया हुआ है, वेरीफाई करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो। चलिए ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 करो। लेफ्ट हैंड साइड लेनी है Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस 2 आएगा, 6 प्लस 5 आएगा, 1 और 6 7, 5 और 2 7 आएगा। तो देयरफॉर Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस कितना आएगा, 7 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर। पता है कि लिखने की जरूरत है, मॉडुलस कैसे निकालते थे, जितना भी रियल पार्ट होगा उसका स्क्वायर प्लस इमेनी पार्ट का स्क्वायर, जितना भी इमेनी पार्ट होगा उसका स्क्वायर। तो रियल पार्ट कितना है, 7 का स्क्वायर, इमेनी पार्ट कितना है, रूट 49 कितना आ जाएगा, 98। या अब 98 का अंडर निकाल दो, कितना आ जाएगा, रूट 98। कहता अब राइट हैंड साइड को पहले लेफ्ट हैंड साइड पूरी कर लो, रूट 98 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.99 के करीब आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 9.9 है। अब राइट हैंड साइड उठा लो। अब राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, Z1 प्लस Z2 का मोड, इसको फर्स्ट भी नंबर दे दो। ये Z1 प्लस Z2 का मोड था, अब मैंने Z1 का मोड निकाल रहा हूँ, Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड तो निकाल लेता हूँ। Z1 का मोड निकालना आता है, क्या बोला, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेनी पार्ट का स्क्वायर, अल्टा के आगे का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस Z2 का मोड। Z2 का मोड क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा सोच लो, 1 प्लस 4, 36 प्लस 25, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 3 तो 5, 61। देख रूट 5 होता है 2.2, रूट 61 होता है 7.7। रूट 61 कितना होता है देखो जरा, 7.8 के करीब होता है, क्योंकि रूट 64 8 होता है, 64 का रूट 8 होता है, 7.8 ऐड करा लो, कितना हो गया, 7 2 9 10, 10.0 है। देखो अब फ्रॉम 1, 2, ये 1 है ये 2 है, फ्रॉम 1, 2 से देख लो, Z1 प्लस Z2 का मोड, Z1 प्लस Z2 का मोड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 होना चाहिए। Z1 प्लस Z2 का मोड आएगा कितना, 9.9। वो किससे लेस होगा, 10 से। किससे लेस होगा, 10 से। क्या ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू, छोटा होना चाहिए, बराबर, पता भी होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है लेस हो या इक्वल हो, मींस लेस एक टाइम में लेस हो सकता है या इक्वल। अगर लीनियर इक्वालिटीज पढ़ी है तो लेस का मतलब कम या बराबर, तो दोनों में से कोई भी हो गया तो चल जाएगा, लेस हो जाए या इक्वल हो जाए। रोहित और सुमित कोई एक चीज, ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सच है। क्यों, इसमें से कम तो है, कम से कम बराबर नहीं है तो कम तो है, ऑलवेज ट्रू। 9th है, कुछ नहीं करना, आपने जो भी दिया उसमें वैल्यू पुट करना, रूट अगर नहीं निकालना तो कैलकुलेटर मारना, वैसे आता होगा। 10th में करे, 9th में होते हैं या 7th में होते होंगे, 7th 8th में। चलिए वहां से रूट निकालना, कुछ नहीं, इसमें तो वैल्यू पुट कराओगे, जब खुद भी करोगे तब देगा। ये भी आसान है, मेन तो इसमें 10th 9th है। 9th में क्या दिया हुआ है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रूव करा दो, z की पावर -1 कोई भी है, z कॉन्जुगेट बाय मॉड z का स्क्वायर, कहते हैं ये प्रूव करो। आसान से लेफ्ट हैंड से उठाएंगे, राइट हैंड से प्रूव हो जाएगी, लेफ्ट उठाओगे तो राइट प्रूव हो जाएगा। सॉल्यूशन, इफ z भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो लेट z इक्वल टू ले लो x प्लस y, ये लेट z ले लो, z इक्वल टू x प्लस y, कहता है देयरफॉर z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, रिप्लेस करा देना एटा को माइनस वेटा से, कितनी बार बताना पड़ेगा, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस वेटा हो जाएगा। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, आल्सो
मॉड ऑफ जेड क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉड जेड क्या होगा, वाई का स्क्वायर। इसको मान लो थर्ड। अब टू प्रूव करना है आपको जेड की पावर -1। इसमें तो सिर्फ वैल्यू पुट करानी थी। आप कराना जरा 9th 8th क्वेश्चन अपने आप आपको आ जाएगा, नहीं आएगा तो कल डाउट में पूछ लेना। मुझे टू प्रूव कराना है जेड की पावर -1, जेड बार बाय मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, जेड की पावर -1, 1 बाय जेड। जेड की वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट करा दो, 1 अपॉन x प्लस एटा वाई। रैशनलाइज करा दो, x माइनस एटा वाई से मल्टीप्लाई, x माइनस एटा वाई से डिवाइड करा दीजिए। ऊपर कितना आ गया, x माइनस एटा वाई। नीचे वही वाला फॉर्मूला लगता है जो अभी तक आप लगाते आए हो। क्या बोला, a प्लस बी ए माइनस बी का। नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x माइनस एटा वाई, x का स्क्वायर आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, सोचो जरा, x माइनस एटा वाई, x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना आता है, -1 लगा दो। तो कितना आ जाएगा, सोच लो, जेड की पावर -1 इक्वल टू x माइनस एटा वाई, और नीचे कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोबारा देख लो, वो कह रहा है जेड भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड को क्या मान लो, x प्लस एटा वाई। तो मैंने रिप्लेस करा दिया एटा को माइनस एटा से, जेड कॉन्जुगेट निकल गया। ऑब्वियस ही बात है, बहुत बार पढ़ लिया। मॉड जेड भी आज आपका तैयार हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर कल नहीं इतना तैयार होगा, आज अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। मैंने बताते ही नहीं एक्सरसाइज है ना आपके लिए, कई बार एक दिन में नहीं समझ आती। जेड का इनवर्स ये प्रूव करना है, तो जेड इनवर्स जेड की -1 1 बाय जेड होता है। तो जेड की वैल्यू x प्लस एटा वाई है। आपको पता ही नीचे एटा आ जाए तो क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन। मैंने रैशनलाइजेशन कर दिया, a प्लस एटा बी माइनस एटा बी क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस एटा वाई का स्क्वायर, और एटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। एटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये क्या हो गया, -1, तो प्लस का हो गया। तो ये आ गया x माइनस एटा वाई अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू फ्रॉम 2 से देखो कुछ ना कुछ दी होगी, फ्रॉम 2 से ये x माइनस एटा वाई। इसकी वैल्यू फ्रॉम 3 से देखो क्या दी होगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दी हुई है। तो क्या आ गया, ये बताओ, x माइनस एटा वाई क्या बनता है, बताओ। अब तो याद भी हो गया होगा, जेड कॉन्जुगेट। और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर क्या बनता है, मॉड जेड। तो ये क्या बन जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट मॉड जेड का स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। यही राइट हैंड साइड है, जेड कॉन्जुगेट मॉड जेड का स्क्वायर। बस इसको रैशनलाइज कराओ, अपने आप समझ जाओ, ठीक है। अब 1 से 9 तक इसका होमवर्क कर लेना। किस एक्सरसाइज का बता रहा हूँ, 5.1 का, ठीक है। बाकी क्या रह गया फिर 5.1 बोल रहा हूँ, और 5.3 का होमवर्क कर लेना, ठीक है। ओके बाय। अब आपका रह गया